सिंगरौली जिले के एक दूर दराज आदिवासी गांव से सामने आई 11 साल की दिव्यांग बच्ची दिल कुमारी की कहानी आपकी रूह कपा देगी। यह कहानी किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो कागजों में तो समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर आज भी सबसे कमजोर वर्ग को रेंगने पर मजबूर छोड़ देती है। खबर है कि इस मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और बच्ची के इलाज व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह संवेदनशीलता हर दिल कुमारी तक पहुंचेगी या सिर्फ वही मदद पाएगा जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। कहाँ बेटा, कहाँ से लेकर आ रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? जंगल से। तुम्हारा पैर नहीं काम करता है? सिंगरौली जिले के एक सुदूर आदिवासी गांव से सामने आई 11 साल की दिव्यांग बच्ची दिल कुमारी की कहानी किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह उस सरकारी व्यवस्था पर सवाल है जो कागजों में तो समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर आज भी सबसे कमजोर वर्ग को रेंगने पर मजबूर छोड़ देती है। खबर है कि कलेक्टर ने इलाज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही है। डीडीआरसी टीम के प्रारंभिक निरीक्षण में इलाज की संभावना भी बताई गई है। यह सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था हर दिल कुमारी तक पहुंचेगी या सिर्फ वही मदद पाएगा जिसका वीडियो वायरल हो जाए। बहरहाल यह कहानी है एक ऐसी मासूम की जिसके कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए था, हाथों में किताबें और आंखों में बचपन की शरारत। लेकिन हकीकत यह है कि दिल कुमारी अपने दोनों पैरों से दिव्यांग है और रोज जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर पीठ पर लाद कर घुटनों के बल घर तक पहुंचती है। यही उसकी दिनचर्या है, यही उसका संघर्ष है। दिल कुमारी आदिवासी बैगा समुदाय से है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़ा है। माता पिता इतने गरीब और असहाय हैं कि बच्ची की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में वह नाना नानी के साथ रहती है। 2 वक्त की रोटी और घर के चूल्हे के लिए यह मासूम बच्ची अपने शरीर की सीमाओं को चुनौती देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11 साल की उम्र तक दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, न ट्राइसाइकिल, न व्हीलचेयर, न नियमित इलाज। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गांव-गांव तक पहुंचने का दावा करने वाली सरकारी योजनाएं किसके लिए हैं। जब इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी, लोगों की आंखें भर आईं, संवेदनाएं जागी और सवाल भी उठे। तभी सिंगरौली के कलेक्टर गौरव बैनल ने संज्ञान लिया और बच्ची को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। यह राहत जरूरी थी, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या दिल कुमारी आज भी घुटनों के बल लकड़ियां ढो रही होती। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि हमारे सिस्टम में संवेदनशीलता से ज्यादा डर काम करता है। डर सोशल मीडिया का, डर आलोचना का। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद दिल कुमारी स्कूल जाती है। वह कक्षा 3री में पढ़ती और पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती है। उसके सपने बड़े हैं, लेकिन संसाधन बेहद सीमित। व्हीलचेयर मिलने के बाद उसकी आंखों में जो चमक दिखी वह इस बात का प्रमाण है कि अगर समय पर मदद मिले तो हालात बदल सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह संख्या और भी भयावह है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकतर दिव्यांग लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। दिव्यांगता सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक असमानता, गरीबी और सरकारी उदासीनता का परिणाम भी है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट जारी होता है, लेकिन आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचते पहुंचते सब कुछ दम तोड़ देता है। दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के मन में एक स्थायी डर होता है, भविष्य का डर।
इलाज होगा या फिर नहीं, पढ़ाई पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं, समाज स्वीकार करेगा या नहीं। दिल कुमारी की यह कहानी इस डर की सजीव तस्वीर है। एक बच्ची जो अपने सपनों के साथ साथ अपने अस्तित्व के लिए भी रोज संघर्ष कर रही है। सरकार से सवाल यह नहीं है कि व्हील चेयर क्यों दी गई, सवाल यह है कि इतनी देर क्यों लगी। सवाल यह है कि क्यों एक 11 साल की बच्ची को जंगल से लकड़ी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों स्कूल जाने के लिए उसे अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेना पड़ा। अगर प्रशासन पहले ही सक्रिय होता, अगर पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनाओं की सही निगरानी होती, तो शायद यह तस्वीर कभी सामने नहीं आती। दिल कुमारी को व्हीलचेयर मिलना एक राहत है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब कोई भी दिव्यांग बच्चा मदद के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने का इंतजार ना करे, जब योजनाएं खुद चलकर जरूरतमंद के दरवाजे तक पहुंचे। यह रिपोर्ट सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं बदला तो देश के किसी न किसी कोने में कोई और दिल कुमारी घुटनों के बल सपनों का बोझ ढोती रहेगी। सरकार को चाहिए कि वह आंकड़ों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरे, संवेदनशीलता को सिर्फ भाषणों तक सीमित ना रखे और यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगता किसी बच्चे के भविष्य की सजा ना बने। जैसा कि कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में बच्ची को यहाँ पर दिल कुमारी नाम है बच्ची का, उसे DDRC लाया गया है। जैसे और आपने भी जैसे देखा है उसका पहले स्वास्थ्य परीक्षण हम लोग करा रहे हैं कि उसमें क्या उसको तकलीफ़ है, उसको पाँव में चलने में क्या तकलीफ़ है। उसके अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उसको अपन जो भी है उसकी मदद कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है उसको अपने DDRC के माध्यम से, टीम के माध्यम से यहाँ पर जो है व्हीलचेयर उसको उपलब्ध कराई गई है ताकि उसको आसानी हो। हम लोग उसके लिए सतत प्रयासरत हैं कि जो भी फील्ड का अमला है वो इस प्रकार से जो भी है दिव्यांग साथी है उन्हें देखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें जो भी आवश्यकता है उपकरण की है या जो भी आर्थिक सहायता है वो उसमें चिन्हांकन करें। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सतत हम लोग प्रयास करते रहते हैं और इस प्रकार से अभी दिल कुमारी हमारे सामने आई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि फील्ड में सतत हम लोगों का टीम लगी रहे और हम लोग इन दिव्यांग बच्चों के लिए हमेशा मदद करते रहें। मैं सोशल मीडिया को भी, टीम को, आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पर इस प्रकार से ध्यान आकर्षित करते हैं और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से जो बच्चे हैं उस लोगों को हमारी रेड क्रॉस की टीम, DDRC की टीम, फील्ड का अमला, हम लोग सतत भ्रमण करके इन लोगों को प्रति मदद का जो भी है सहयोग करेंगे। और दिल कुमारी है उससे आप देखते हैं जो भी आवश्यक उपकरण है और जो भी हेल्थ चेकअप है या उसका और अच्छे से उसके भविष्य के लिए अच्छा प्रयास हो सकेगा, वो हम लोग हमारे जिला प्रशासन की टीम से, माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग सतत तो भ्रमण कर रहे हैं, अभी मेरे नीचे के जो फील्ड के अमला है उससे भी बातचीत हुई थी कि वो भी संपर्क में थे लेकिन वो यहाँ तक उसे ला नहीं पाए थे। निश्चित रूप से ये टीम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तीसरी कक्षा में पढ़ रही है वो, मैंने भी पूछा है, तो निश्चित रूप से टीम को थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। टीम जागी हुई है और उसको जगाने की ज़रूरत है।